एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 20, द्रोणाचार्य का बदला। कौरव और पांडव अब पक्के योद्धा बन गए थे। यह जानकर द्रोण ने सोचा कि अब उनसे गुरु दक्षिणा मांगने का समय आ गया है और एक दिन उन्होंने उन सबको बुलाया और कहा, पांचाल के राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर ले आओ। मुझे तुमसे यही गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु का आदेश मिलते ही राजकुमार द्रोण के साथ सेना लेकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने पांचाल के सैनिकों को हराया और उन्होंने द्रुपद की राजधानी को जा घेरा। अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन उसके भाइयों और कर्ण के बीच आक्रमण करने की जल्दी मची हुई है और उसने द्रोण से जाके कहा, युद्ध में द्रुपद को बंदी बनाना उनके बस का काम नहीं है। जब वे थक जाएंगे तब हम मैदान में उतरेंगे। और ये कहकर अर्जुन और उसके भाई किले के बाहर रुक गए। बाकी राजकुमार घोड़सवारों के पीछे अपना रथ उड़ाते हुए शहर में घुस आए और सीधे राजमहल की ओर बढ़ गए। उधर द्रुपद कोलाहल सुनकर और शत्रुओं को आता देखकर अपने भाइयों के संग महल से निकल पड़ा और अपने रथ पर चढ़कर उसने कौरवों पर बाण छोड़े। उन बाणों की वजह से दुर्योधन और उसके भाई ने भी द्रुपद पर तीर छोड़े। महारथी द्रुपद घायल तो हुए पर उन्होंने करारा जवाब भी दिया और युद्ध भूमि में घूम घूम कर उन्होंने दुर्योधन, कर्ण और अन्य राजकुमारों को बाणों से ढक दिया। अकेले होते हुए भी द्रुपद इतनी तेजी से बाण बरसा रहे थे कि कौरवों के मन में उनका डर बैठ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक नहीं अनेक द्रुपद झूम रहे हों। दुर्योधन और उसके भाई वहां से अपनी जान बचाते हुए पांडवों के पास जा पहुंचे। उनकी बातें सुनकर पांडवों ने द्रोण के चरण छुए, फिर रथों पर सवार हुए। युधिष्ठिर को युद्ध से अलग रखते हुए अर्जुन ने नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों की रक्षा का भार सौंपा और भीम को गदा से युद्ध करने के लिए कहा। इस तरह अपने भाइयों के साथ मिलकर अर्जुन ने शत्रु पर आक्रमण किया और उसकी रथ की आवाज से गगन गूंज उठा। अर्जुन अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए लगातार बाणों की वर्षा करता रहा। सिंहों की भांति गरजते हुए पांचाल सब ओर से अर्जुन पर टूट पड़े, लेकिन उसके बाणों ने उनका गरजना हमेशा के लिए बंद कर दिया। अर्जुन इतनी तेजी से निशाना साध रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि वे कब तीर छोड़ रहा है। और उसी क्षण राजा द्रुपद अर्जुन की तरफ तेजी से बढ़े और उन्होंने अर्जुन को बाणों से ढक दिया, लेकिन पांडुपुत्र अर्जुन ने उसका धनुष और ध्वज स्तंभ दोनों एक साथ तोड़ डाला और उसके बाद तीरों से उसके घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। और उसके पश्चात अर्जुन ने अपनी तलवार से उन पर हमला कर दिया और अंत में अर्जुन ने राजा द्रुपद को अपना बंदी बना लिया। यह देख पांचाल सेना भाग निकली। इस तरह सबसे अपनी शक्ति का सिक्का मनवाकर अर्जुन ने जीत हासिल करी। अर्जुन के भाइयों ने राजा द्रुपद की सैनिकों का संहार शुरू कर दिया। तब अर्जुन ने उनको रोकते हुए कहा, पराक्रमी राजा द्रुपद कुरुवंश के रिश्ते में है, इसलिए भीम उनके सैनिकों को मत मारो। चलो अब गुरुजी की दक्षिणा चुकाएं। अर्जुन के कहने पर भीम ने अपने हाथ रोक लिए। अब पांडवों ने बंदी द्रुपद को द्रोण के हवाले कर दिया। द्रोण ने बंदी द्रुपद को देखा और उसके पिछले घमंड को याद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे राज्य और राजधानी को उजाड़ा है। तुम्हारे प्राण और तुम्हारे शत्रु की कृपा पर निर्भर है। बोलो, अब क्या तुम्हें मेरी मित्रता चाहिए? हम ब्राह्मण क्षमाशील होते हैं। आश्रम में साथ खेलते पढ़ते हुए मुझे तुमसे स्नेह हो गया था, इसलिए मैं एक बार फिर तुम्हारा स्नेह मांगता हूँ। अब मैं तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें उपहार में वापस करता हूँ। तुमने कहा था ना कि राजा का मित्र राजा ही होता है, इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य पाने का प्रयत्न किया और यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हारा मित्र बना रहूंगा। द्रुपद भीतर से तिलमिला रहा था, पर उसने द्रोण की दोस्ती स्वीकार कर ली। द्रुपद ने मन ही मन ये निश्चय किया कि वे शास्त्र बल से द्रोण का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति के लिए सारे भूमंडल में भटकते रहे। आगे की कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।